जी क्लास। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो वाइल और फॉर लूप्स देखे थे, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। और हमने अपना प्रोग्राम लिखा था कि जिस पे हम यूज़र से 10 नंबर्स ले रहे थे और उनका सम कंप्यूट करके उसे स्क्रीन पे प्रिंट करा रहे थे। अब यही वाला प्रोग्राम हम दोबारा से करेंगे, लेकिन इसमें अब चेंज ये होगा कि हम नंबर्स तो यूज़र से ही लेंगे, लेकिन अब ये लिमिट हटा देंगे हम कि हमने 10 नंबर्स लेने हैं। यूज़र कम नंबर्स भी एंटर कर सकता है, ज़्यादा नंबर भी एंटर कर सकता है। तो कितने नंबर एंटर करता है वो यूज़र की चॉइस है, ठीक है। और हम जितने भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसका सम कंप्यूट करके हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम जो है हमारी वो चेंज हो जाएगी, दैट वी विल राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स नंबर्स फ्रॉम यूज़र। यहाँ पे अब वो नहीं है 10 नंबर्स फ्रॉम यूज़र, एंड उनका हमें जो है वो सम कंप्यूट भी करना है और उसे प्रिंट भी करवाना है। और कब तक नंबर्स लेने हैं यूज़र से, जब तक यूज़र -1 नहीं ले लेता, ठीक है। तो यूज़र से नंबर लेते जाना है। अब ये जो आपके पास होता है ना, पहले तो आपके पास जो लूप्स थे, आपको पता है कि हमने कहा था कि ये काउंटर कंट्रोल्ड हैं, कि आपको पहले से पता है कि कितनी दफ़ा लूप चलाना है। तो हम प्री कंडीशन लूप इस्तेमाल कर रहे थे, वाइल या फॉर। लेकिन अब हमें नहीं पता कि यूज़र कितनी वैल्यूज़ के बाद -1 एंटर करेगा। हो सकता है यूज़र 2 वैल्यूज़ के बाद -1 एंटर कर दे, ठीक है। 2 नंबर इनपुट देता है, 2 3 और -1 एंटर कर देता है। यूज़र जो है वो 5 नंबर एंटर करता है और उसके बाद -1 एंटर कर देता है, या यूज़र पहली दफ़ा ही -1 एंटर कर देता है। तो इसका काउंट हमें पहले से नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप नहीं कहते, कि इस पर हमें पहले से लूप नहीं पता। तो हम कंडीशन भी बाद में लगाते हैं। और ये आपके पास जो है कंडीशन, जैसे हम कह रहे हैं कि जब तक -1 यूज़र वैल्यू नहीं देता, तो ये जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इस वैल्यू को हम बोलते हैं सेंटिनल वैल्यू, ठीक है। ये सेंटिनल वैल्यू है, तो इसके लिए जो लूप फिर हम इस्तेमाल करते हैं उसको सेंटिनल लूप कहते हैं, ठीक है। और वो पोस्ट कंडीशन है। तो वो हमारे पास, हमने 3 तरह के लूप्स पढ़े थे, वाइल, फॉर, और तीसरा जो लूप था, थर्ड काइंड ऑफ लूप, ये डू वाइल लूप था, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि ये पोस्ट कंडीशन लूप है। पोस्ट कंडीशन लूप का क्या मतलब है कि आपके पास स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और एंड पे आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद हमने कंडीशन लिखी है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम वापस जाएंगे, वो स्टेटमेंट्स दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर एंड पे कंडीशन चेक होती है। और जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो आपके पास ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम अपने प्रोग्राम में जो है वो इन स्टेटमेंट्स की तरफ नेक्स्ट जो भी काम होगा उसको करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए जब हमें कंडीशन एंड पे हम लगाते हैं तो इसे हम कहते हैं पोस्ट कंडीशन लूप, ठीक है। यानी डू वाइल हमें ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें हम लूप के स्टेटमेंट्स के एंड पर कंडीशन लगा सकें। और फिर ये सेंटिनल कंट्रोल लूप भी होता है। सेंटिनल कंट्रोल का मतलब क्या है कि कोई वैल्यू जो जिस पे हम लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि यूज़र से वैल्यूज़ लें, जब तक यूज़र -1 नहीं देता तो काम करते रहें। तो ये कोई भी वैल्यू जो बेसिकली टर्मिनेटिंग वैल्यू है, जो आपके लूप को टर्मिनेट कर रही है, उसे हम कहते हैं सेंटिनल वैल्यू, ठीक है। और इसी वजह से इस लूप को कहते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप, कि अब ये उस वैल्यू के थ्रू कंट्रोल हो रहा है कि इस लूप ने कब टर्मिनेट होना है, ठीक है। अब इस लूप का बड़ा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको याद रखना है, कि ये लूप हमेशा एग्जीक्यूट कर जाता है, एक दफ़ा लाजमी एग्जीक्यूट करेगा इवन इफ़ योर कंडीशन इज़ फॉल्स, क्योंकि आपकी कंडीशन तो लिखी ही एंड पे हुई है। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए इस कंडीशन पे पहुंचता है। ये ट्रू है तो दोबारा जाएगा, फॉल्स है तो इसको अब नहीं जाएगा वापस, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर उन स्टेटमेंट्स को इसने एग्जीक्यूट किया है। तो उसको हमने खुद मैनेज करना होता है कि उन स्टेटमेंट्स के अंदर किस तरह से चीज़ों को लिखा हुआ हो, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं डू वाइल लूप, जो कि सेंटिनल कंट्रोल लूप है। इसमें सेंटिनल वैल्यू का भी आपको पता हो कि ये वो टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी मैंने आपको दी थी कि जैसे हम सपोज़ गेम खेल रहा है यूज़र, तो उसमें आपके पास आता है, हम पूछते हैं डू यू वांट टू प्ले अगेन। तो जब तक यूज़र कहता है पहली दफ़ा गेम खेल ली, एंड पे हम पूछते हैं जब वो स्केप करे या लेवल उसका ख़त्म हो जाए, तो हम उससे पूछते हैं डू यू वांट टू प्ले अगेन,
तो वो कहेगा येस, अगर येस कहेगा तो गेम खेलता रहेगा जब तक येस कहेगा, जब नो कहेगा तो वी विल टेक द यूज़र आउट ऑफ द गेम। ओके, तो ये डू वाइल लूप है जो जिसे हम सेंटिनल कंट्रोल भी कहते हैं और पोस्ट कंडीशन। तो सेंटिनल वैल्यू का भी आपको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनेटिंग वो वैल्यू है जिस पे आपका लूप टर्मिनेट हो रहा होता है, ठीक है। और ये बात भी हमें पता चल गई। तो अब हम इसमें देखते हैं, ये वाला प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें हम यूज़र से नंबर्स लेंगे, जब तक यूज़र -1 नहीं देता तो हम सेंटिनल तब तक जो है वो सम कंप्यूट करते रहेंगे। अच्छा, अब इसका सिंटेक्स हम देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है कि डू का कीवर्ड है हमारे पास, उसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्टेटमेंट्स हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखनी है, और यहाँ पे अब आपके पास वाइल का कीवर्ड है और यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेमीकोलन आ जाता है। ओके, ये इसका सिंटेक्स है। डू का भी कीवर्ड है, वाइल का भी कीवर्ड है, और यहाँ पे जो भी आपकी कंडीशन है, और इसके बाद आपने सेमीकोलन ज़रूर लगाना है। पहले आपको पता है हम जब वाइल और फॉर लूप कर रहे थे तो उसमें हम एंड पे सेमीकोलन प्लेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन के बाद हमें लूप लगाना है। अब इसमें हम जो है वो कोई भी स्टेटमेंट अगर लिख रहे हैं लाइक सी आउट, और जो भी वैल्यू हम सपोज पाकिस्तान प्रिंट करा रहे हैं, तो ये आपके पास जो भी आप कंडीशन आपने लगाई होगी तब तक ये वाला काम होता रहेगा जो आपने इसके अंदर लिखा होगा। तो इसके लिए कर्ली ब्रेसेस भी आपके पास ज़रूरी हैं, और ये डू और वाइल का, डू के बाद कोई सेमीकोलन नहीं है, ठीक है। तो ये डू वाइल का सिंटेक्स है। तो अब हम ये वाला जो प्रोग्राम है इसको लिखते हैं, ठीक है। अभी ये हमारे पास प्रोग्राम पिछला लिखा हुआ है जिसमें हमने यूज़र से 10 नंबर्स इनपुट लिए थे और उन 10 नंबर्स का हमने सम कंप्यूट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब हमें यूज़र से नंबर्स लेते रहना है, तब तक लेते रहना है जब तक यूज़र -1 नहीं एंटर करता। तो अब हम इसमें ये तो नहीं कहेंगे इसे कि प्लीज़ एंटर 10 नंबर्स, हम सिर्फ ये कहेंगे प्लीज़ एंटर नंबर्स, ठीक है, जितने भी नंबर वो फिर देता है, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है \n लिख दें या t लिख दें, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब हमने यहाँ पर डू वाइल का लूप लगाना है, तो आपको पता है ये डू यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कंडीशन नहीं आती हमारे पास, डू और उसके बाद अच्छा इसमें अब हमने 10 नंबर्स नहीं कहा, हमने सिंपली कहा कि नंबर्स हमें चाहिए हैं, और उसके बाद हमने सीन करवा लिए नंबर्स, ठीक है। सम में 0 करना ज़रूरी है ताकि गार्बेज वैल्यू ना हो, तो जो नंबर यूज़र देता जाएगा वो सम में ऐड होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें i = i+1 करने की ज़रूरत हमें नहीं है अनलेस कि हमारे प्रोग्राम में कंडीशन हो, ठीक है। तो डेफिनेटली i की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, यहाँ से भी इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लिखे हों तो कोई इशू नहीं होता। ये वाली स्टेटमेंट हमारी नहीं चाहिए होगी। तो हमने यूज़र से कहा कि नंबर दो, ठीक है, प्लीज़ एंटर नंबर्स। यूज़र नंबर देना शुरू हो गया और हमने उसको ऐड करना शुरू कर दिया। और कंडीशन हम क्या लगाते हैं कि वाइल, ठीक है, तो ये डू वाइल, और अब हम कंडीशन क्या लगाएंगे, जब तक नंबर जो है ना, ये नंबर जो यूज़र दे रहा है n, while this n is not equal to -1। अभी हमने डबल इक्वल पढ़ा था, तो नॉट इक्वल भी ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स पे अलहदा हम देखेंगे इस टॉपिक को। अभी क्या है कि while n is not equal to -1। अब देखें इसका क्या मतलब है कि ये काम तब तक करना है जब तक n की वैल्यू -1 नहीं आ जाती, यानी जब तक यूज़र -1 नहीं देता तो इस काम को करते रहें। n में अब यूज़र ने फ़र्ज़ करे 2 दिया, 2 इज़ नॉट इक्वल टू -1, ट्रू हो गया तो ये काम दोबारा होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब तक -1 यूज़र वैल्यू नहीं देता तो यूज़र से नंबर्स लेते रहो और उसको सम में ऐड करते रहो, ठीक है। और फाइनली फिर उसका सम जो है वो हम प्रिंट करा देते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम है। देखें इसमें हमें जो है वो पिछले प्रोग्राम में तो हमें आई की भी ज़रूरत थी और चीज़ों की भी, तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल n और सम कंप्यूट किया, और जब तक n की वैल्यू -1 नहीं होती। और अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ एंटर नंबर्स, पहले \t लिखा हुआ है तो पहली दफ़ा कर्सर आपके पास यहाँ आता है 4 3। अब ये जब तक हम -1 नहीं देंगे ये हमसे नंबर्स इनपुट लेता रहेगा, ठीक है। 1 दे दिया और अब हम यहाँ पे -1 इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हमने -1 इनपुट दी तो आप देखें कि इसने नंबर्स लेना ख़त्म कर दिए और उसका जितना भी सम बना था वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि इसका सम 15 बनता है या क्या वैल्यू बनती है। तो आप देखें
यानी हमारा लूप सही एग्जीक्यूट हो रहा है कि यूज़र से नंबर्स लेते रहो, तो यूज़र से तब तक नंबर इनपुट लेते रहेंगे, पर हमारा प्रोग्राम इनपुट लेता रहेगा जब तक यूज़र -1 नहीं दे देता। और सम तो आपको पता है हर स्टेप पे कंप्यूट होता जा रहा है। तो आप देखें सबसे पहले सम में 4 आया, 0 + 4 4 होगा, फिर 4 + 3 7, 7 and 2 9, 9 and 6 15, ठीक है 15, और फिर आपके पास +1 ये 16 हो गया। तो सम बेसिकली 16 आना चाहिए, लेकिन हमारा जो -1 हम n में इनपुट लेते हैं ना, वो -1 भी उसमें प्लस होता है, जिस वजह से हमारे नंबर्स का सम जो है ना वो एक कम हो जाता है। तो इस चीज़ को हम अपने प्रोग्राम में डेफिनेटली हैंडल कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अभी के लिए जो हम काम करेंगे ना वो ये करेंगे कि सम को डिस्प्ले कराने से, क्योंकि उसमें -1 ऐड हो जाता है तो उसमें +1 कर दिया करेंगे, ठीक है। इसको और तरीके से भी हम हैंडल कर सकते हैं कि जब -1 हो, क्योंकि कंडीशंस भी आपको आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ उसी वक्त चले जब आपके पास ये, उसको दोबारा देखते हैं अभी, यानी दूसरा जो तरीका है। तो एक तरीका सिंपल ये है कि आपको पता है कि सम जो n की वैल्यू -1 होती है जब, तो वो भी सम में ऐड हो जाती है, ठीक है। वो -1 जब ऐड हो जाता है तो हम उस -1 की वजह से बाद में +1 कर रहे हैं। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखें हमने नंबर दिया 3 + 4, ठीक है, क्या सम आना चाहिए 7 सम आना चाहिए। अब हमने दिया -1 क्यों दिया है, ताकि हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए उसका काम। तो अब देखिए सम 7 आ रहा है। जब हमने ये चीज़ नहीं लिखी थी इसमें, जब तक हमने ये +1 नहीं लिखा था तब तक ये क्या करता है, उसमें -1 भी ऐड होता है, तो ये उसको 6 कर देता है। यानी हम यहाँ से अगर इसको हटा के देखें +1 को, तो आप देखें सिंपल वैल्यूज़ के लिए आपको अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, तो आप देखें हमने 4 दिया और 3 दिया, तो सम 7 आना चाहिए। अभी मैंने -1 दे दिया तो सम 6 आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 + 3 + -1 भी इसने कर दिया। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए हमने यहाँ पे +1 लिखा। ये एक तरीका है इसको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि -1 आ रहा था तो उसको कैसे टैकल करें, ठीक है। अच्छा, एक तो ये था सिंपल तरीका कि आप जो -1 होता है उसको +1 कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप इसको यहाँ पे टैकल कर लो। कंडीशंस आपको आती हैं कि इफ़ n इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि इनपुट पहले आ जाती है ना, इसमें इनपुट पहले आने की वजह से सम में -1 भी ऐड हो रहा होता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर n -1 नहीं है तो फिर उसको सम में ऐड करो, तो डेफिनेटली अगर वो -1 होगा तो उस मर्तबा ये सम में ऐड नहीं होगा, लेकिन आपका लूप वहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है उस -1 को सम में ऐड करने से रोकने के लिए। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर हमने कहा 4 और फिर हमने कहा 3 और फिर हमने इसको स्टॉप करने के लिए -1 एंटर किया। तो अब आप देखो 4 + 3 7 आउटपुट आ गई हमारे पास, क्योंकि जब n -1 था तो उसने उसको सम में ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैंने आपको इसको हैंडल करने बता दिया कि -1 उसमें नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारा सिंपल ये वाला प्रोग्राम हल हो गया कि ये हमसे यूज़र से तब तक नंबर इनपुट लेता रहेगा जब तक यूज़र -1 नहीं दे देता, ठीक है। बेशक यूज़र जो है वो पहली दफ़ा दे दे या फिर जितने भी नंबर एंटर करता है, जैसे ही वो -1 देगा, जितने नंबर्स का सम हुआ होगा वो नंबर्स का सम जो है वो उसमें जाके प्रिंट हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि यूज़र कितने नंबर्स इनपुट दे रहा है। इसी प्रोग्राम में हम एक और एडिशनल चीज़ करते हैं कि हम ये नंबर्स जो है ना काउंट कर लें। डेफिनेटली उसमें -1 भी काउंट हो जाएगा, उसको हम टैकल कर देंगे, लेकिन हम ये काउंट करना चाहते हैं कि यूज़र हमें कितने नंबर्स इनपुट दे रहा है। तो उसको भी यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। हम एक ठीक है, तो इसी प्रोग्राम में अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यूज़र कितने नंबर्स इनपुट करता है। जितने नंबर्स इनपुट हुए हैं हमें टोटल नंबर्स का काउंट मिल जाए बेसिकली, ठीक है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, बेशक यहाँ पे आई ले लें दोबारा से, ठीक है। आई ले लेते हैं, आई में हम रखते हैं 0 और जैसे ही यूज़र हमें नंबर इनपुट करता है तो हम कहते हैं i++, यानी यूज़र ने एक नंबर दिया हमने काउंट कर लिया, यूज़र ने दूसरा नंबर दिया हमने फिर काउंट कर लिया। तो अब ये होगा कि इसमें -1 भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो इनपुट ही है,
ठीक है, तो उसको कैसे जो है वो टैकल किया जाए, उसको करने के लिए फिर हमारे पास उसको हम देखते हैं। जैसे हमने सम में किया था तो यहाँ पे उसको भी वैसे ही टैकल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है टोटल नंबर्स एंटर जो है ना इनको प्रिंट कराते हैं, आई नहीं बल्कि टोटल एंटर्ड वैल्यूज़ या नंबर्स कितने एंटर हुए हैं। ठीक है, कितने एंटर हुए हैं वो आई में पड़ा है, लेकिन अभी हम देखते हैं आई में क्या वैल्यू आती है, उसके बाद उसे चेंज करते हैं। ठीक है, आई को इनिशियली हमने ज़ीरो किया हुआ है और जैसे ही यूज़र कोई नंबर देता है तो हम उसको प्लस प्लस कर देते हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, हमने नंबर दिया 3, 4, 5 एंड 1। इसके बाद हमने दे दिया -1। अब मुझे बताएं सम क्या आएगा। 3 + 4 7 और 7 + 5 12 + 1 13 सम आना चाहिए और वैल्यूज़ कितनी एंटर हुई हैं 4। तो यहाँ देखें सम में 13 आ रहा है लेकिन टोटल एंटर्ड वैल्यूज़ में ये 5 कह रहा है। 5 का मतलब है कि इसमें -1 भी शामिल है। तो अगर आप चाहते हैं कि -1 शामिल ही रहे, क्योंकि एक्चुअली तो टोटल वैल्यूज़ 5 ही थी, तो वो आपके पास आ जाए। अदरवाइज़ आप इसमें से फिर अगेन -1 करके -1 को अगर एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ पे i-1 कर दें, तो आपके पास जो नंबर्स हैं, जितनी वैल्यूज़ आपके पास एंटर हुई होंगी वो आपके पास आ जाएंगी, लाइक 3 + 4 एंड 2 एंड -1। तो अब ये वैल्यूज़ को काउंट करेगा 3 और आपको उसका सम भी एग्जैक्ट प्रिंट करा रहा है। तो ये जो प्लस माइनस होता है उसको हम कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपने प्रोग्राम में हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हमने देखा डू वाइल लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। और ये डू वाइल लूप जो है हमारे पास सेंटिनल कंट्रोल लूप होता है, पोस्ट कंडीशन लूप होता है। आपने देखा कि इसके एंड पे हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, कि पहले एक दफ़ा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती हैं और बाद में कंडीशन चेक होती है। ठीक है, फिर ये सेंटिनल वैल्यू होती है जिस पे आपका लूप टर्मिनेट कर रहा होता है और लूप एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट हो जाता है, इवन आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो। ठीक है, ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होता रहेगा, फॉल्स होगी तो आपका लूप बाहर आके बाकी का काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डू वाइल लूप था और बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।